जहां जहां हम जा रहे हैं यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए रात के 2 बजे हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए जंगल का, किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये साफ है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था आरोपी। अगर वो जाता तो निश्चित रूप से यह डर भी है और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने रास्ता भटक गए आप तो वापसी संभव नहीं है। आगे की तरफ आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो जगह है, घना जंगल है जहां पर यहां पर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं। राइट साइड पर आप देखिए ये जो मकान है ये रात के अंधेरे में ये बिल्कुल पास ही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है काफी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है और रात के वक्त आना तो और भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि जानवरों का डर प्लस ये डर कि कहीं देख ना ले आरोपी को कोई, क्योंकि अगर देख लिया गया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। अंधेरा छा रहा है। ये देखिए ये इस तरह की पॉलिथीन देखिए आप, कुछ इसी तरह की पॉलिथीन थी जो ये देखिए हड्डी भी मिल गई। ये देखिए ये जो हड्डी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है और हम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसको उठाने की, ये दिखाने की आपको। ये देखिए ये वो हड्डी का टुकड़ा है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। यानी कि कई हड्डियां अभी भी लाइव यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए ये कोई पॉलिथीन ही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे निकली है, इसी से निकाली गई है। तो इसी तरह की पॉलिथीन में फेंक कर वो चला जाता था, ये सोच कर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये सोच कर कि जंगल जो है वो अपने में समा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी जो चाल थी वो ज्यादा समय तक चली नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस इस मामले में जुटा पाती है नहीं, और सबसे अहम वही रहेगा। लेकिन आपने देखा, मैं एक बार और चाहूंगा अपने कैमरामैन रितेश से वो दिखाने की वो हड्डी। ये देखिए तो इस तरह की हड्डियां अगर यहां से मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं। साहब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुंचने में और यहाँ अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहाँ पर बॉडी डंप करने का। अब उसके बाद वो बाहर निकलेगा। अब हम जो गए थे करीब करीब हम 1 किलोमीटर तक अंदर घूमे हैं, अंदर तक। अब यहां तक भी अगर वो गया, क्योंकि हमने जब मैं दिन में आया था तो मैंने देखा था कि पुलिस वाले भी उसी जगह तक ही गए थे जहां तक हम पहुंचे हैं अभी। यानी कि आसान हालात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है यहां से निकल पाना। क्योंकि यहां पर एक चीज और भी हो सकती है कि सांप भी हो सकता है। मैं चाहता हूं मुझे नीचे भी दिखाया जाए। देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब ये देखिए कितनी इसमें यहाँ पॉलिथीन पड़ी है और यहाँ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही होगी, अपने आप में सवालों की घेरे में। देखिए काली पॉलिथीन, क्या इसकी सफाई हुई है? ये देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक भी सफाई नहीं करी। अगर ये की जाती तो शायद कुछ ना कुछ हाथ लगता, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, आरोपी ने तो उनको आगे बता दिया है, वो चले गए। तो ये हालात हैं जंगल के, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। आज तक ने आपको बताया किस तरह, कितनी देर लगी होगी। मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ से अगर कोई शव को फेंकेगा, यानी कि आप लगा के चलिए समय जो लगेगा करीब करीब आधा घंटा। ये देखिए मैं बाहर आ गया हूँ और करीब करीब आधा घंटा लगा, यानी 2:30 बज गए हमें बाहर आने में। 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहां से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहां वो रहता था पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। अब यहां से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहां पर आफताब रह रहा था। अब ये देखते हैं उसको कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में। अब हमें पुलिस की गाड़ी नजर आई है, हम यहाँ पुलिस की गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। सर, रात में आप लोग
हम देख रहे हैं कि रात में गश्त पुलिस की अभी हमें नजर आई है, इससे पहले तो हमें नजर नहीं आ रही थी। तो ये रूटीन में आपकी गश्त चल रही है या पेट्रोलिंग चलती है सर, चलती रूटीन। रहती है? जी जी ये सर। अभी जब ये घटना हुई उसके बाद ये स्थिति नहीं, पैदा हुई है? पहले से चलती है तो सर, तो ये नाइट। रात में जो लड़का आता था तो ऐसा उस समय नजर नहीं आया आप लोगों को कि लड़का आ रहा है 6 बजे? नहीं नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अच्छा। सर, प्लीज। तो ये अमूमन रोज पेट्रोलिंग इस तरह से होती है या पेट्रोलिंग रोज चलती है ये कितनी ऐसे। बार ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है? कोई ये आपका एरिया डिवाइड होता है? राउंड चलती है सर पूरी में, था यहाँ से थाने में पूरी जितने भी रोड पे सारी राउंड चलती रहती है। नहीं तो उस वक्त सर अगर ऐसा 6 महीने पहले जैसे वो लड़का निकलता होगा कोई ऐसा, आप लोग यहाँ कोई अनजान अगर आपको नजर आता है कोई संदिग्ध, उससे रोकते हैं उसको, पूछताछ उससे करते हैं? पूछताछ तो सर चलती है, कोई अननोन आदमी होता है उसके लिए तो हाँ। जैसे मैंने बताया पूरा, हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफर था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना। मैं 3:03 पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, यानी करीब करीब मैं 17-18 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अगर हॉल्ट नहीं लेता तो शायद और जल्दी पहुंचता, 1 घंटे का सफर नहीं होता, लेकिन अभी पूरा जो सफर हुआ 1 घंटे का हुआ। हमने देखा किस तरह से ये 1 घंटे का वक्त लगा होगा उसको अमूमन यहाँ पहुंचकर और यहाँ पर वापस अपने घर में पहुंचने का।